क्या करोगे? किसमें मन लगाओगे? अपना पूजा में, पाठ में? उसमें तो लगता नहीं है। स्वाध्याय में? उसमें तो लगता नहीं है। फिर काहे में मन लगाओगे? फिर मन लगेगा पोता पोती में, देवता देवती में, उसी में लगता है ना। और कहीं बाहर जाओ तो उनकी याद आती है, मेरा तो मन नहीं लगता, वो उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। जब छोटे थे तो नकली गुड्डा गुड़िया से खेलते थे, और बड़े हुए तो असली से खेलने लगे। काम तो एक ही है। जो आनंद तुम्हें बड़े से खेलने में आता है, बच्चों को वही आनंद नकली वाले से खेलने में आता है। आनंद दोनों को बराबर आ रहा है, दोनों के आनंद में कहीं अंतर नहीं है। इसीलिए जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव मरता है तो उसे कहते बाल बाल मरण। फिर कोई सम्यक दृष्टि जीव मरता है तो कहते बाल पंडित मरण, नहीं बाल मरण, केवल बाल मरण। अभी ज्ञान तो आ गया, मगर एक बाल यानी एक अज्ञानता हट गई। आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, मगर आत्मा के लिए किया कुछ नहीं। फिर जब 5वें गुण स्थान वाले का मरण होता है तो बोले बाल पंडित मरण। इसमें क्या आ गया? थोड़ा चारित्र आ गया, तो मरण भी कैसा हुआ? पंडित लग गया। पंडित यानी ज्ञानी, है ना। तो वहां से फिर आगे फिर शुरू हो जाता है। और पंडित पंडित मरण हमारे तीर्थंकर भगवान का होता है। जब मोक्ष जाते हैं, जो भी जीव मोक्ष जाता है, उन सब का पंडित पंडित मरण होता है। आप उसमें पढ़ते ना, पंडित पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर हो मेरा, अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इसलिए कहते पंडित पंडित मरण का मतलब ज्ञानी ज्ञानी, डबल ज्ञानी, मोक्ष का जाना, ये पंडित पंडित मरण है। जो समूह शरण में बैठे हैं वो वीतरागी हैं। इतना वैभव, संसार का सारा वैभव, स्वर्ग का सारा वैभव उनके चरणों में आ गया, मगर वो उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि जिन्होंने अपनी आत्मा के सुख में ध्यान लगा लिया है, उसे बाहर के पदार्थों से अब सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सुख मिलने लगा है डायरेक्ट वाला। जो बाहर के पदार्थों से सुख मिलता है वो इनडायरेक्ट है, और जो अपनी आत्मा से मिलता है डायरेक्ट, वो है ध्यान के माध्यम से, वो है हमारा पर्सनल। अब हमें बीच में किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। अभी आपको सुख पाने के लिए किसकी जरूरत है? मकान की, दुकान की, हीरा मोती की, पन्ना माणिक की, अच्छे कपड़ों की, ढोल बाजे की, पंडाल की, शादी हो रही हो तो अच्छा खाने की, अभी सब चीज की जरूरत है। आप इनडायरेक्ट सुख ले रहे हो, लेकिन इन प्रभु को देखो, इन प्रभु ने इनडायरेक्ट सुख लेना बंद कर दिया। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत सुख प्राप्त हो गया। अब ये स्वयं से स्वयं का सुख ले रहे हैं, तो क्या हम नहीं ले सकते हैं ऐसा सुख? अरे बोलिए ना। इनकी पूजा इसीलिए तो करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। एक कहते भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। क्या? जोर से बोलो, हे भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। एक भक्त कहता है हे भगवान जो तुमने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। तुम्हारी गिनती कौन से वालों में है? जो तुमने छोड़ा है वो मिल जाए। अरे बोलिए ना। अभी तो उनमें ही है, अभी तो उसमें ही लगे पड़े हैं। लेकिन इन भगवान की पूजा का फल है कि जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। भगवान के समूह शरण में कल मैंने बताया था, तरह तरह के रत्नों से प्रभु के समूह शरण की रचना कुबेर इंद्र करता है। यहाँ तो तुम्हें अपना मकान खुद बनाना पड़ता है, वहाँ समूह शरण की रचना खुद नहीं करनी पड़ती है। स्वर्ग का देवता आता है। पहली भूमि है चैत्य भूमि, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर ही मंदिर हैं। दूसरी भूमि है खातिका भूमि। खातिका यानी खाई, खातिका यानी खाई, खाई है चारों तरफ।
और उस खाई भी उबड़ खाबड़ नहीं है, खाई भी बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। और नीचे जो है रत्न जड़ित है, नीचे क्या लगे हैं? रत्न जड़ित है। और ऊपर स्वच्छ जल है, तो नीचे के रत्न दिखाई पड़ते हैं, बड़ी सुंदर लगती है। तुम दुनिया में घूमने जाते हो ना, यहाँ सारे साधन है घूमने के, और उसमें नाव चलती है। क्या चलती है? नाव। देवता आते हैं, मनुष्य आते हैं, उस नाव में घूमते हैं, क्रीड़ा करते हैं वहां पर। इस तरह वह खादिका भूमि है। उसके बाद में आती है लता भूमि। कौन सी भूमि? लता भूमि। लता भूमि में लताएं लताएं हैं। जैसे मुनिराज बैठे हैं तो चारों तरफ से लताओं का मंडप बन गया, और बीच में मुनिराज बैठ के ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जब तक दिव्य ध्वनि खिरी तब तक भगवान के चरणों में बैठे, जब दिव्य ध्वनि पूरी हो गई तो आके फिर दूसरी भूमि में आके वहां ध्यान में बैठ गए। तो ऐसी चारों तरफ लताएं, फूल से लदी हुई लताएं हैं, और चारों तरफ लताएं का मतलब एक ऐसा वातावरण है जैसे कोई बैठने का स्थान बना, उसके ऊपर लताएं लताएं, जैसे कोई मंडप बना है उसके ऊपर लताएं लताएं। तो चारों तरफ की लताओं में भी बड़ी डिजाइन है। आप लोग डिजाइन बड़ी पसंद करते हो ना। अनेक तरह की लताएं होती घर में। कोई कहता है मेरी दीवार पे पूरी लताएं भर दो, कोई कहता है मेरी छत की दीवार पे लगा दो, कोई कहता है मेरे घर के अंदर लगा दो, और वहां जाकर देखो तो ऐसी सुंदर सुंदर लताएं हैं कि दुनिया में तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगली भूमि का नाम है उपवन भूमि। देखिए इसमें आगे आएगा उपवन भूमि। उपवन, वन आया, वन भी है लेकिन उपवन है। उपवन का मतलब जंगल तो है मगर ऐसे उबड़ खाबड़ पूरा जंगल नहीं है। आप जंगल कह के डराने वाली बात करते, जंगल जाना पड़ेगा, वो जंगल कैसा होगा, नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं, ये वन उपवन है, यानी बहुत सुंदर है। अभी आपने पूजा करी थी ना, अशोक वन है ना, सप्तच्छद वन, आम्र वन और चंपक वन। इसमें 4 वन हैं चारों तरफ, है ना। और इन वनों में बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसकी शाखा जानते हैं ना, जो बड़ी मोटी मोटी वाली डाली होती है उसको शाखा कहते हैं। जैसे तुम्हारा ये केशवराय पाटन है, इतनी बड़ी एक शाखाएं होती हैं। फिर उस शाखा में मंदिर होता है और मंदिर भी बहुत विशाल होता है। पूरे केशवराय पाटन के बराबर का एक मंदिर बनाओ। अभी तो हम एक छोटा सा मंदिर बना रहे हैं, जितना बड़ा केशवराय पाटन है इतना बड़ा एक पूरा केवल एक मंदिर हो है। पहले चले तो सीढ़ी, फिर उसके बाद में आंगन, फिर उसके बाद में बरामदा, फिर उसके बाद में एक स्तूप, फिर उसके बाद में आगे जाओ, फिर 2 स्तूप में फिर आंगन है, फिर ऐसी सीढ़ी है, फिर बैठने की जगह है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे आगे जाके फिर मंदिर है जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो ऐसे इसको कहते हैं चैत्य वृक्ष। तो इस उपवन भूमि में चारों दिशाओं में एक चैत्य वृक्ष है जिस पर भगवान के मंदिर बने हैं। और वहां पर जाकर चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, सामान्य मनुष्य, देवता सभी जाकर वहां के दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। इसके बाद आती है ध्वज भूमि। ध्वज नामी क्या है? ध्वज भूमि। इसमें केसरिया रंग की ध्वज होती है। ध्वज का कलर क्या है? जैन धर्म के ध्वज का रंग कौन सा है? केसरिया। तो हम ये 5 रंग का क्यों लगाते हैं? भगवान महावीर के 2500वें शायद निर्वाण दिवस या जन्म दिवस पर जब सरकार ने मनाया था तो 5 रंग का झंडा निकाला था। उसमें नमोकार मंत्र के ये 5 कलर हैं जिसमें नमोकार मंत्र का ध्यान किया जाता है। तो इसीलिए वो 5 रंग का झंडा निकाला गया, ध्वज निकाला गया, तब से ये निकला है। ये पुराना नहीं है, लेकिन जैन धर्म का मूल ध्वज यदि कोई है तो वो है केसरिया ध्वज। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उसमें केसरिया ध्वज ही लहराना चाहिए। तो इस तरह से 5वीं भूमि का नाम है कौन सा? ध्वज भूमि।
तो जैसे ये 4 दिशा है, तो 4 दिशा में तो 4 सीढ़ियां हो गई, तो बाकी जो विदिशा 4 है, तो एक विदिशा में 108 बड़ी ध्वजाएं और एक बड़ी ध्वजा के साथ 108 छोटी ध्वजाएं एक दिशा में, और ऐसी चारों तरफ केवल ध्वजा लहरा रही है। ऐसा लगता है ये भक्त को बुला रही है, आजा भाई, आजा भाई, भगवान के दर्शन कर ले भाई, आजा भाई। ऐसी लहराती थी, बहुत सुंदर लगती एक साथ इतनी सारी। आप हिसाब लगा लेना कि 108 एक दिशा में बड़ी ध्वजा, और हर ध्वजा की बड़ी ध्वजा के साथ में 108 छोटी ध्वजा, तो 4 दिशा में कितनी ध्वजाएं हुई वो बाद में कैलकुलेशन कर लेना इसका, ठीक है। अब इसके बाद आती है कल्प भूमि। कल्प भूमि, इस भूमि में कल्प वृक्ष है। क्या है? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। किसको क्या चाहिए मांगो, तूर्यांग, ज्योतिरांग, भूषणांग, भाजनांग, आभूषणांग, ये 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं। जिसको जो चाहिए वो आकर मांग लो। और इसके बाद आती है भवन भूमि। कौन सी भूमि? भवन भूमि। भवन भूमि में एक एक दिशा में 9 स्तूप हैं, और स्तूपों पर भगवान विराजमान हैं। एक दिशा में अभी आएगी उसकी पूजा, शायद या तो कर ली होगी या अब आएगी, है ना। तो उन स्तूपों में भगवान विराजमान हैं, और वहां भी सब लोग दर्शन के लिए आते हैं। और उसके बाद इन जो भूमियां हैं, इनमें बीच बीच में नाट्यशालाएं बनी हैं, जहां नाटक चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं? नाटक चलते रहते हैं। ये नाटक कौन से चलते हैं? तो इसमें किसी में भगवान का पंच कल्याणक दिखा रहे हैं, किसी में भगवान का कोई और बात बता रहे हैं, कहीं विदेश क्षेत्र की बात बता रहे हैं। इस तरह वहां पर नाटक आदि होते रहते, और नृत्यांगनाएं नृत्य करती रहती हैं, और जो भगवान का गुणगान करती हैं। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया है, कितनी मालाएं हैं, कितने बंधनवार हैं, कितने मंडप हैं, कितने सजे हुए हैं, उसमें क्या क्या रखे हुए हैं, कहाँ कहाँ यक्ष खड़े हैं, कहाँ द्वारपाल खड़े हैं, कहाँ पर धूप घट रखे हैं। यानी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है समोशरा। फिर अंतिम भूमि का नाम है श्री मंडप भूमि। कौन सी भूमि? श्री मंडप भूमि। बोलिए श्री जी। जहां पर बैठकर श्री जी के दर्शन करते हैं भक्त, जहां बैठकर श्री जी की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, ऐसी भूमि का नाम है श्री मंडप भूमि। इसमें 12 पार्टीशन कर दिए। कितने? 12। अब 4 दिशा की तो 4 सीढ़ियां हो गई, तो बीच बीच में जो जगह बचेगी विदिशा वाली, उनमें बनी हुई है 4 4 4 3 3 3, ऐसे 4 दिशा में। तो 3 चौके, बोलिए, आपको गिनती आती, गणित आता है आपको? तो जोर से बोलिए, 3 चौके 12। तो ऐसे 3 3 कोठे एक एक दिशा में बने हुए हैं। तो पहले कोठे में मुनिराज 7 प्रकार के और गणधर जी वो बैठते हैं। दूसरे कोठे में आरिका और श्राविका बैठती हैं। तीसरे कोठे में कल्पवासिनी देवियां बैठती हैं। चौथे कोठे में ज्योतिषी देवियां बैठती हैं। 5वें कोठे में भवनवासी देवियां बैठती हैं। 6वें कोठे में व्यंतरनी देवियां बैठती हैं। 7वें कोठे में व्यंतर देव बैठते हैं। 8वें कोठे में भवनवासी देव बैठते हैं। 9वें कोठे में ज्योतिषी देव बैठते हैं। 10वें कोठे में कल्पवासी देव बैठते हैं। 11वें कोठे में जो राजा महाराजा चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रतिनारायण और जितने श्रावक हैं वो बैठते हैं। और 12वें कोठे में त्रियंच बैठते हैं। ऐसे ये 12 कोठे सबसे ऊपर होते हैं, भगवान के निकट होते हैं, है ना। और उसके बाद होती है
गंध कुटी। जो आप ये 3 स्टेप में देख रहे हैं ना, इसका नाम है गंध कुटी। ये तो बहुत हमारी सामान्य बनी हुई है, ये तो बहुत सुंदर, इसमें हजारों सुंदर सुंदर मालाएं लटकती हैं, हजारों धूप घट रखे होते हैं बहुत सारे। और यहाँ देखो यक्ष खड़े दिख रहे हैं आपको, यक्ष धर्म चक्र लेकर यक्ष खड़े हैं, ऐसे यक्ष खड़े होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जाते, बस यही 12 भूमि में ही दर्शन करते रहते हैं, परिक्रमा आदि लगाते रहते हैं। और सबसे ऊपर फिर होता है कमल। कमल दिख रहा है आपको? अरे बोलिए ना, दिख रहा है ना? फिर कमल के ऊपर होता है सिंहासन, स्वर्णमयी सिंहासन। कौन सा सिंहासन? स्वर्णमयी सिंहासन। भगवान किस पर बैठते हैं? सिंहासन पर। किस पर बैठते हैं? जोर से बोलिए। सिंहासन पर ही क्यों बैठते हैं? मयूरासन, गजासन, अश्व आसन, इस पर क्यों नहीं बैठते हैं? सिंहासन पर ही क्यों बैठते हैं? सिंह आसन, सिंहासन। कभी आपने सोचा नहीं, कभी आपने विचार नहीं किया? कहना दिमाग लगाते ही नहीं हम, जो कह दिया सो मान लेते हैं। हाँ, दिमाग तो सारा घर में ही खर्च कर लेते हो, इधर उधर की बुराई भलाई में खर्च कर लेते हो, हैं लड़ाई झगड़े में खर्च कर लेते हो, पहनने ओढ़ने में खर्च कर लेते हो, खाने पीने में खर्च कर लेते हो। अब दिमाग वहां से बचाओ तो यहाँ लगे। तो भगवान सिंहासन पर। अच्छा ये बताओ, जंगल का राजा कौन है? जोर से बोलिए ना। शेर है। जंगल का राजा शेर है। किसने बनाया उसको कि तुम जंगल के राजा हो? किसने? इलेक्शन हुआ था, वोट डले थे, क्या हुआ था? किसने बनाया जंगल का राजा शेर है? अपनी शक्ति से बना है। किससे बना है? अपनी शक्ति और अपने बल के कारण वो जंगल का राजा बना है। और भगवान ने अपने आत्म राज्य को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? अपनी शक्ति, अपनी तपस्या, अपने त्याग और अपने ध्यान से प्राप्त किया है। किसी दूसरे के कारण ये भगवत्ता का पद उन्हें नहीं मिला है, उन्हें मिला है अपनी शक्ति और अपने त्याग के कारण से। इसलिए जैसे सिंह ने जंगल का राज्य अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, ऐसे प्रभु ने अपनी आत्मा का राज्य अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। इसलिए भगवान को सिंहासन पर बिठाया जाता है। बात समझ में आई? अरे बोलो ना, आई तो बंद करूं? नहीं करूं? अरे जब समझ में आ गई तो फिर क्या कहना है? बंधुओं, आत्मराज्य, अब वो इस दुनिया के मालिक नहीं है, वो अपनी आत्मा के राज्य के मालिक है। आप इस दुनिया के मालिक है कि नहीं है? आप अपने घर के मालिक हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना, मालिक है कि नहीं है? अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्या बताएं माता जी। यहाँ से निकलते ही मालकियत नजर आती है और यहाँ आते तो पता चलता हम मालिक हैं ही नहीं है, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। अरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाहर की व्यवस्था बनाने के लिए मालकियत लेनी पड़ती है, लेकिन अंदर के भावों में ये रहना चाहिए कि हम किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं। अंदर में श्रद्धा ये होनी चाहिए कि हम किसी भी वस्तु के मालिक नहीं हैं। और किसी वस्तु तो छोड़ो, हम इस शरीर के भी मालिक नहीं हैं। जिस शरीर में हम रह रहे हैं, हम इसके भी मालिक नहीं हैं। हम इसको अपने अनुसार नहीं चला सकते हैं। तुम्हें भूख लगेगी कि नहीं लगेगी तुम्हें नहीं पता। तुमने जो खाया वो पचेगा कि नहीं पचेगा तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा आज सिर दुखेगा कि नहीं दुखेगा तुम्हें नहीं पता। नहीं पता ना, मतलब जिस चीज का तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम मालिक क्या हुए? जिस चीज की तुम्हें जानकारी नहीं है तो तुम मालिक कहाँ हुए? यदि हम मालिक हो सकते हैं तो हम अपने भावों के मालिक हो सकते हैं, अपने विचारों के मालिक हो सकते हैं, अपनी आत्मा के मालिक हो सकते हैं। हमने वो तो हम भूल गए हैं और हम दुनिया के मालिक बनने का प्रयास कर रहे, इसीलिए परेशानी का कारण कोई नहीं है दूसरा, एक ही कारण है कि जिस पर हमारी मालिकियत नहीं है हम उसके मालिक बनना चाहते हैं।
हाँ, व्यवस्था बनाने के लिए, थोड़ा सा अनुशासन बनाने के लिए करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं अलग हूँ और ये सब अलग है। जब ये भावना परिपूर्ण होती है तब त्याग होता है, जब त्याग होता है तब धर्म शुरू होता है, और जब धर्म शुरू होता है तब जहाँ भगवान बैठे हैं वहां तक हम भी पहुंच सकते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? दवाइयों में बटी का, समय में घटी का, और भगवान की गंध कुटी का, रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और भगवान के समोशरण में अष्टभूमि का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और समोशरण में जाकर प्रभु के दर्शन पाने का, खेत में धान का, शादी में पान का, और हो रहे विधान का, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का। और हमारी कोटा वाली बहन और उनके पतिदेव दोनों ने एक लाए तो दान देने में चैन का। जिनने अपनी चैन भगवान को दे दी वो चैन से सोएगा, और जो चैन इकट्ठी करेगा उसकी चैन चली जाएगी, है ना। तो आज इन्होंने अपनी कि देखो ये है, इस समय जो भी दोगे वो सब लग जाएगा। क्या इस समय जो भी दोगे सब लग जाएगा, और बाद में फिर कितना दे लेना, फिर तुम कहोगे मंदिर बन जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, अब थोड़ा सा और ले लो। नहीं जी, अब तो नहीं ले सकते, अब तो मंदिर बन चुका है। तो ये मौका है, ये गंवाना नहीं है। लगाने में चौका का, नदी में नौका का, और मिलने में पुण्य कमाने के मौका का। तो ये मौका मिल रहा है, और अभी तो नींव भरी जा रही है। जो जो नींव में चले जाएंगे वो अमर हो जाएंगे। क्या जो जो नींव में चले जाएंगे वो अमर हो जाएंगे। नींव जब तक रहेगी तब तक यहाँ की नींव का जितना पुण्य है वो आपके खाते में जाता रहेगा। तो एक एक शिला अपने नाम की जरूर लगा लेगा। भारत में जिला का, राजाओं के किला का, और लगाने में एक एक नींव में शिला का। नींव का मतलब नींव, नींव भी बोल देते हैं, नींव वैसे नींव बोलते हैं, है ना। तो 12 तारीख को इसका शिलान्यास होने वाला है इस मंदिर का, और उस मंदिर के शिलान्यास में सभी लोगों को अपनी तरफ से एक एक शिला जरूर 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 लगानी है। महिलाएं भले एक साड़ी कम खरीद लेना इस साल, मगर एक शिला जरूर लगा लेना। तुम्हारी सबसे सस्ती साड़ी कितने की आती है? कम से कम 2000 की तो आती है, और जो 500 वाली साड़ी वो तो तुम घर में पहनते हो, घर के अंदर। जो बाहर पहनने वाली वो 2000 से कम की नहीं हो सकती है। तो एक साड़ी भले कम खरीद लेना, मगर एक शिला इस नींव में जरूर लगा देना। वो साड़ी का तो पता नहीं उसमें क्या मिलेगा, लेकिन यदि यहाँ शिला लगा दी तो जरूर अमर हो जाओगे। बोलिए 24वें भगवान की। जिन्होंने हमें कल स्वीकृति प्रदान की थी, मैं उनके नाम उच्चारण करता हूँ। सामान्य शिला के ताम्र शिला के लिए श्रीमान सुपार्श कुमार जी, प्रतिभा जी, स्तुति जी जबलपुर से, श्रीमती उर्मिला जी, नवीन जी, भावना जी, वैभव जी, मानसी जी, यजुष जी, पारस जी, मोनिका जी, समस्त परिवार बिजनौर से, श्रीमान विपिन कुमार जी, सुरक्षा जी, नितिन जी, नेहा जी, निर्वा जी, निर्वी जी मुजफ्फरनगर से, अनंत कुमार जी जैन कोटा से, सुमति जी बाकलीवाल रायपुर से, श्रीमती उषा जी आदिनाथ स्कूल धर्मेंद्र जी जैन नंदा नगर इंदौर से। इन्होंने हमें ताम्र शिला के लिए स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही सामान्य शिला के लिए जिन्होंने एक ही परिवार से 5 सामान्य शिलाएं दी हैं, श्रीमती शशि जी जैन भीलवाड़ा से, श्रीमान मनोज जी, वीणु जी, अमित जी, स्वाति जी, सौम्या जी, श्रीमान मनोज जी, बबीता जी, जितेंद्र जी, प्रशांत जी गंगवाल परिवार हावड़ा से, श्रीमती प्रभा जी जैन पन्ना से, श्री सीताराम जी गोयल केशवराय पाटन से, श्रीमान सिद्धार्थ जी, गरिमा जी, ध्रुवी जी जैन इंदौर से, श्रीमती कोकिला जी, आदिश्वर जी, लाल जी, दिव्यांशु जी, समस्त परिवार उन्होंने हमें भी सामान्य शिला की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही अनारबाई जी, पारस जी, भारती जी, सौरभ जी, नव्या जी, धनोपिया परिवार कोटा से, और किशोराय पाटन से एक ही परिवार ने 10 शिलाएं दी हैं। स्वर्गीय श्रीमान पारस कुमार जी लोहाड़िया गामच वाले किशोराय पाटन, श्रीमती निर्मला
निर्मला जी, आशीष जी, सोनल जी, अंकुश जी, किरण जी, एकांश जी, आयांश जी, अमोली जी, दर्शनी जी, इन्होंने 10 शिलाएं सामान्य शिला भेंट की है। बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही प्रियंक जी, रीना जी, रुद्रांश जी, सुहानी जी, बढ़जातिया परिवार 12 वाले कोटा से। इनके अलावा श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, कैलाश देवी जी, प्रीति जी, रिद्धि जी, निधिका जी, बंसल परिवार किशोर राय पाटन से, इन्होंने रजत शिला की स्वीकृति प्रदान की है। मोहित जी कोटा से सामान्य शिला। और हमारे किशोर राय पाटन के श्रीमान महावीर प्रसाद जी, कांता देवी, दिनेश कुमार जी, अनिल कुमार जी, अशोक कुमार जी, सुरभि, युवांश जैन, लोहाड़िया परिवार गामच वालों ने 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के लिए भेंट की है। बहुत बहुत अनुमोदना। तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से सभी दानदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इस विधान के विधानाचार्य पंडित श्रीमान अभिषेक भैया जी से आए और 2 शब्द पूज्य माता जी के श्री चरणों में रखें। निश्चितता ये जिनालय का निर्माण हमारे जैन समाज के लिए नहीं, सारे भारतवर्ष की समाज के लिए गौरव का विषय बनने जा रहा है। आप स्वस्ति धाम प्रणेत्री के श्री चरणों में हम सब बैठे हुए हैं। निश्चित जिनकी योजना स्वप्न में भी जो एक नियोजित विधि से अपने कर्मों का जो संयोजन कर रही हैं और कर्मों के वियोजन की योजना निरंतर बना रही हैं अपने त्याग, तपस्या और साधना से, निश्चित है जिनके मार्गदर्शन में ये जिनालय का निर्माण होगा। इसका प्रमाण आप जहाजपुर में है और जहाजपुर जाकर के आप देख सकते हैं कि एक छोटे से ग्राम को किस तरीके से भारत भू पर ही क्या, अखिल भारतवर्ष ही क्या, ब्रह्मांड के उस पटल पर दिलाने वाली कोई माँ है तो वो है स्वस्ति भूषण माँ। ठीक उसी प्रकार से ये चतुर्थ काल की वो भूमि, चतुर्थ काल की वह जिन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। यद्यपि हम केवल ज्ञानी तो नहीं हैं, लेकिन हम अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी आए और आचार्य कुंद कुंद स्वामी का वो उल्लेख हमारे लिए आसन पट्टन ग्राम जो हमारे लिए बताया, वो वंदनीय आरिका श्री ने हम सबको मार्गदर्शित किया। उन्होंने एक आरती भी लिख दी, बहुत सुंदर सी आरती, उसमें उन्होंने कुंद कुंद के आगमन का शुभ संकेत उस पद में अनुबंधित किया। तो निश्चितता जब कुंद कुंद ने नियम सार आदि मूलाचार आदि अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया तो उनका चरण भी यहाँ पर पड़े। निश्चितता ये पावन तीर्थ है और एक जो गणनी है उनके अनुरूप वह गुणों का गुणानुवाद मैं कर रहा हूं कि वो तपस्या रत है और जिन्होंने बीणा उठाया है, बीणा ही क्या वो तो स्वयं बीणा वादनी है। जब बीणा बजेगी तो वाद विवाद क्या, सारे संवाद क्या, वो तो एक अनुवाद कर देंगी। और एक समय में जब आप देखना इन नेत्रों से कि जैसा जहाजपुर का मंदिर बना है वैसे ही इस तीर्थ पर, इस तीर्थ के लिए कौन सा नाम प्राप्त होगा और मुंसोफ्रत सिंहासन पर बैठे होंगे, वो पल आप देखिएगा। मेरा सारे भारतवर्ष की दिगंबर समाज से निवेदन होगा, आप 1 रुपए दान देना, 1 लाख रुपए दान देना, लेकिन जिनालय में जिन्होंने उन्हीं के घर का दाना आता है बंधुओं, उन्हीं के घर का द्रव्य लगता है, जिन्हें पूर्व जन्म में कोई पुण्य संचित किया होगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। पारस चैनल पर जो पट्टी चल रही है उसमें जो संपर्क सूत्र हैं, आप अपनी ऑनलाइन दान राशि लिखा सकते हैं, बोल सकते हैं। निश्चितता माता जी आपकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं, मन मचनकाय से ऐसे ही सेवा का अवसर हमारे लिए प्रदान करते रहना। जय जिनेन्द्र। हे माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। आइए हम एक और अभी हमें जिनकी नामों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, श्रीमान सामान्य शिला के लिए श्रीमान अरुण कुमार जी मुकुल जी, रामनगर शास्त्रा दिल्ली से, और गुप्त दान के रूप में दिल्ली से ही 2100 रुपए की राशि, 5100 रुपए की राशि सामान्य शिला के लिए ललित जी, बनराज जी जैन, और 5100 रुपए की राशि संतोष कुमार जी, अजीत जी रेवारपुरा बूंदी से, और 5100 रुपए की राशि सौरभ जी, अजीत कुमार जी रेवारपुरा से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अतिशय क्षेत्र कमेटी आपके ये बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती है। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और जुड़ते रहिएगा स्वस्ति के स्वस्ति भावों से। और 5100 रुपए की राशि हमारे चेतन भैया जी की मम्मी कैलाश भाई जी ने 5100 रुपए की राशि की घोषणा की है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी कुबेर इंद्र बन के भगवान का समोशरण तो नहीं बना सकते हैं, मगर हम एक जिनालय की रचना तो कम से कम कर ही सकते हैं, कम से कम। और एक व्यक्ति नहीं बना सकता पूरा जिनालय, जो नहीं बना सकता वो सब मिलके कम से कम भगवान का मंदिर तो
बना ही सकते हैं, तो कम से कम इतना तो भाग्य है कि हम कुबेर इंद्र बन के समूषण ना बना पाए, मगर इतना तो पुण्य है कि भगवान की जिनालय की रचना तो कर ही सकते। और 12 तारीख को बताऊंगी कि ये जिनालय कैसा बनेगा, कुछ अलग बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, 12 तारीख को बताऊंगी। मैं हमारे तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान महावीर प्रसाद जी, कांता देवी जी का परिवार है, पूरे परिवार के साथ आएं और पूज्य माता जी का शुभाशीष ग्रहण करें और उनका तिलक और माला अर्पण करके उनका सम्मान करेंगे। और उनके साथ ही स्वर्गीय श्रीमान पारस जी लोहड़िया, उनका भी परिवार यहाँ पर है, उनसे भी निवेदन करूंगा पूरे परिवार के साथ आप लोग भी आए। आप सभी ने इस क्षेत्र के लिए हीरक शिला की घोषणा और पूरे परिवार ने, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने एक एक शिला की घोषणा की है। उनके सम्मान के लिए हमारे पदाधिकारी गण आए और साथ में श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, कैलाश देवी जी अगर यहाँ पर उपस्थित हो बंसल परिवार से। कितना सुंदर मंदिर देखो यहाँ है बन जाएगा, आंखें तुम तो बंद करो वो स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। तीर्थ बनेगा महातीर्थ है, महातीर्थ कहलाएगा। वंदन कर लो, पूजन कर लो, तीर्थ यहाँ बन जाएगा, तीर्थ यहाँ बन जाएगा। देखो यहाँ आकर तो मन ऐसा लगता है कि जाओ ही ना, लेकिन संसार की ऐसी मजबूरी है कि जाना पड़ता है। ये पहाड़ियों के बीच में, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों के बीच में जो मंदिर बना हुआ है, इसकी खूबसूरती का, और माता जी ने जो अपने भारतवर्ष के विश्व में एक अलग ही रूप दिया है इसको, कि जहाजपुर के नाम से जहाज पर मंदिर बनाया है। ये बहुत ऐसी कृति बनाई है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, सबके सोचों से परे है। मैं क्या बोलूं, हमेशा हम तो आते रहते हैं और जितनी इस क्षेत्र की प्रशंसा करें कम है। माता जी के लिए 4 लाइन में भजन की गाना चाहूँगी। माइन माई स्वस्ति माता, भाग्य हमारा जागा, सुंदर स्वस्ति धाम बनाया, मन चरणों में लागा। जय जय बोलो ना, जय जय बोलो ना। मुनिसो व्रत भगवान की देखो महिमा अपरंपार, भक्ति अभिषेक पूजन करके मिलती खुशियाँ पार। झोली भर भर मिले सभी को, झोली भर भर मिले सभी को, जिसने जो भी मांगा। सुंदर स्वस्ति धाम बनाया, मन चरणों में लागा। जय जय बोलो ना, जय जय बोलो ना। माइन माइन स्वस्ति माता, भाग्य हमारा जागा, सुंदर स्वस्ति धाम बनाया, मन चरणों में लागा। जय जय बोलो ना, जय जय बोलो ना। बोलिए मुनि सुव्रत भगवान की जय। तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्ति धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।